बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हथौड़ा मारकर पिता की हत्या की गई है। बता दें कि करनाल की खबर है। करनाल पुलिस का बड़ा खुलासा, खून से लथपथ मिला है पिता सोनू का शव। करनाल के ऊंचा समाना गांव में 8 मई को यह हत्या हुई थी। मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पिता के सिर पर तेजधार हथियार से वार किया गया था। हथौड़ा मारकर लहूलुहान पिता को कर दिया, सर फोड़ा गया। नाबालिग बेटे ने मौत के घाट पिता को उतार दिया। घोर कलयुग। और साथ ही थाना मधुबन पुलिस ने इंचार्ज गौरव पुनिया ने इसका पूरा खुलासा किया। उनकी तरफ से जानकारी दी है कि क्या कुछ हुआ था। बिल्कुल 8 तारीख को जैसे सबको पता ही है, हमें सूचना मिली थी कि उच्चा समाना में किसी व्यक्ति की डेड बॉडी है और किसी ने उसका मर्डर किया। इस सूचना पे हम गांव में पहुंचे थे, तो वहाँ पे जो मृतक था उसका नाम सोनू था और किसी बारी हथियार से, जो बाद में पता चला कि थोड़ा से उसकी हत्या की गई है। उसके बाद हमने निरंतर इसमें काम किया। जो बाई ने FIR में नाम लिखवाया था उसको भी वेरीफाई किया। उसमें कुछ क्ल्यू ना मिलने के बाद हमने दूसरी तरफ इसमें क्रॉस चेक किया, तो कुछ CCTV फुटेज और कॉल डिटेल्स हमने चेक की, जिसके आधार पर हमें इसके मृतक था जो सोनू, उसके बेटे पे हमें शक हुआ काफ़ी। तो हमने गुमराह भी किया कुछ बातों में। तो उस पर जब हमें पूरा कंफर्म हो गया तो हमने उसके परिवार वालों को बुला के बात की। फिर लड़के को लाया, उससे सारी बात पूछताछ की, जिसमें लड़के ने अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ उसने ये काम। बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हथौड़ा मारकर पिता की हत्या की गई है। बता दें कि करनाल की खबर है। करनाल पुलिस का बड़ा खुलासा, खून से लथपथ मिला है पिता सोनू का शव। करनाल के ऊंचा समाना गांव में 8 मई को यह हत्या हुई थी। मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पिता के सिर पर तेजधार हथियार से वार किया गया था। हथौड़ा मारकर लहूलुहान पिता को कर दिया, सर फोड़ा गया। नाबालिग बेटे ने मौत के घाट पिता को उतार दिया। घोर कलयुग। और साथ ही थाना मधुबन पुलिस ने इंचार्ज गौरव पुनिया ने इसका पूरा खुलासा किया। उनकी तरफ से जानकारी दी है कि क्या कुछ हुआ था। बिल्कुल 8 तारीख को जैसे सबको पता ही है, हमें सूचना मिली थी कि उच्चा समाना में किसी व्यक्ति की डेड बॉडी है और किसी ने उसका मर्डर किया। इस सूचना पे हम गांव में पहुंचे थे, तो वहाँ पे जो मृतक था उसका नाम सोनू था और किसी बारी हथियार से, जो बाद में पता चला कि थोड़ा से उसकी हत्या की गई है। उसके बाद हमने निरंतर इसमें काम किया। जो बाई ने FIR में नाम लिखवाया था उसको भी वेरीफाई किया। उसमें कुछ क्ल्यू ना मिलने के बाद हमने दूसरी तरफ इसमें क्रॉस चेक किया, तो कुछ CCTV फुटेज और कॉल डिटेल्स हमने चेक की, जिसके आधार पर हमें इसके मृतक था जो सोनू, उसके बेटे पे हमें शक हुआ काफ़ी। तो हमने गुमराह भी किया कुछ बातों में। तो उस पर जब हमें पूरा कंफर्म हो गया तो हमने उसके परिवार वालों को बुला के बात की। फिर लड़के को लाया, उससे सारी बात पूछताछ की, जिसमें लड़के ने अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ उसने ये काम।